सार्थक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम लोग 8वां लेक्चर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का मतलब ये है कि हम इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण तिथियों और महत्वपूर्ण बैठकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मशक्कत के बाद में, मेहनत के बाद में हम लोगों ने अपने संविधान को किस प्रकार से अंतिम रूप दिया था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, संविधान की जो निर्माण की शुरुआत है वो किसके सलाह पे शुरू की गई थी। तो इसका जवाब होता है कैबिनेट मिशन। तो ऑब्जेक्टिव में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आए कि किसके सलाह पर भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, तो हमारा उत्तर होता है कैबिनेट मिशन। इसी मिशन के सुझाव के आधार पर भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और संविधान का निर्माण करने के लिए भारत में जनप्रतिनिधियों की एक सभा का चुनाव किया गया था। उस सभा को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब एक ऐसी सभा का गठन किया गया जो कि भारत के लिए संविधान के निर्माण का काम कर सके। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय संविधान की जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा जो थी, उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण तिथि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत वो तिथि है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो भारत की संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक में चूंकि जितनी भी बैठकें होती है उन सभी बैठकों में अक्सर ये देखा जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो चूंकि भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से किसी भी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नहीं चुना था, इसलिए सिर्फ उस दिन की प्रक्रिया को चलाने के लिए या जब तक संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। मतलब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो संविधान सभा ने अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को। तो जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो उस दूसरी बैठक में संविधान सभा ने अपनी सभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। ठीक है, तो उस दिन संविधान सभा ने अपने लिए एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो उन्हें ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था या भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना गया था। ठीक है, तो यहां तक बात स्पष्ट है। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो यह तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि को भारत के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह है कि भारत की जो जिस संविधान सभा का गठन हुआ है उस संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी उस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। उद्देश्य क्या होने मतलब कि हमारा देश कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा या कोई धार्मिक राज्य होगा, समाजवादी राष्ट्र होगा या पूंजीवादी राष्ट्र होगा, यहाँ के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, उन सब चीजों की
चर्चा थी इसमें, उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, जो कि बाद में भारत के जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का ये सार बना था। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव में जितने सारे बिंदु थे वो अधिकतर बिंदु बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के हिस्से बने थे। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। उसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण तिथि है वो है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखना इस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। अच्छा, यहां पे जितनी सारी तिथियों की चर्चा की जा रही है, चाहे वो 9 दिसंबर हो, 11 दिसंबर हो, 13 दिसंबर हो, 22 जनवरी 1947 हो, ये सभी तिथियां संविधान निर्माण की दृष्टि से या परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन तिथियों को ध्यान में रखेंगे, इन चीजों को याद करना पड़ेगा। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब जो अगली महत्वपूर्ण तिथि है वो है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि इस समय तक हमारा जो देश है वो आजाद हो चुका था। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, मतलब ये कि संविधान जो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस संविधान को बनाने के लिए कई सारी समितियां बनी थी, और उन सभी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति थी, उसका गठन किया गया। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये अक्सर परीक्षाओं में यहां से भी सवाल आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बात और ध्यान रखना है कि जो प्रारूप समिति बनी थी वो 7 सदस्यीय समिति थी। 7 सदस्यीय समिति कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक अध्यक्ष हुआ करता था और इसके साथ इसकी सहायता के लिए 6 और सदस्य थे। मतलब अध्यक्ष सहित कुल इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। मतलब कुल मिलाकर प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, उसका गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया की गति थी वो काफी तेज हो गई और अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसके लिए कई सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंग के रूप में स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब क्या होता है कि अधिनियम के रूप में लागू करना, कानून के रूप में लागू करना। ठीक है, और आत्मार्पित का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, तो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इससे कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो 26 नवंबर 1949 आता है। अब प्रश्न ये है, सबसे पहले एक और बात कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो इस दौरान जो समय लगा था वो समय क्या था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। मतलब ये कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने अपना एक संविधान तैयार कर लिया। अब चूंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसके क्या कारण थे? तो सबसे पहले इस बात को नोट कर लेते हैं पहले कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब यहां प्रश्न ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को
संविधान को लागू करने का दिन चुना? क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लागू कर दिया गया? तो इससे जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रश्न है, तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से जो सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है तिथियों के माध्यम से, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक होती है तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया जाता है, मतलब संविधान सभा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और इस समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसे क्यों लागू किया गया। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्यों लागू किया गया। तो इससे जुड़ा एक ऐतिहासिक संदर्भ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर उसको हम सही तरीके से समझ जाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। तो सबसे पहली बात कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। इसी कड़ी में 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा और पूर्ण स्वतंत्रता के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि अगले साल मतलब 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखना है, स्वतंत्रता दिवस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। तो 1930 से भारत में प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और यह काम तब तक चलता रहा जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था। इसलिए जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि 26 जनवरी का जो दिन है, जिसका भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व है, क्यों न इस तिथि को हम यादगार बनाए। ठीक है। तो यादगार बनाने की इसी कोशिश में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन चूंकि हम लोग आजादी से पहले प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप सार्थक द फ्यूचर में करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।